86,400 करोड़ रुपए सहारा ने खुद लिख करके दिया है कि सोसाइटी में पैसा लिया हो गया है। तो ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर 86,400 करोड़ रुपए ये 10-12 साल से प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में घूम रहा है, तो जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था सहारा के साथ में, ये हर स्कीम पे 12%, 15% का ब्याज देंगे, एमआईएस के रूप में 12% हम देंगे, वो सारा का सारा अगर मिला ले सर, तो आज के डेट में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए लाइबिलिटी बनती है। 86,400 करोड़ रुपए का इनका डाटा है। तो भारत सरकार को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि जिस अकाउंट से पैसे का ये रिलीज करवा रहे थे, वहां 25,000 करोड़ रुपए चाहे जैसे भी जमा है, वो आम पब्लिक के पैसे हैं। पूरा 25 का 25 ले लिए होते, एमबी भाई ने जो असाइनमेंट है उसको बेच दिए होते, या संपत्तियां है उसको बेच दिए होते। और जब सहारा प्रमुख ने बार बार, एक बार नहीं, अखबार के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कहे कि मेरे पास जमा धन से 3 गुना ज्यादा की संपत्ति है, देनदारी से 3 गुना ज्यादा की संपत्ति है, मैं जिस दिन भी भुगतान करूंगा उस दिन तक का जो एग्रीमेंट ब्याज है वो ब्याज प्लस एक्स्ट्रा 9% इंटरेस्ट लगा करके दूंगा, ये उनका कहना है। तो जब देने वाला जब कह रहा है कि हम आपको पूरा पैसा देंगे एक्स्ट्रा 9% लगा करके, तो वर्तमान केंद्र की सरकार, हमारे माननीय सहकारिता मंत्री जी के मुंह से ये बात क्यों निकलता है कि हम केवल जमा धन की वापसी करेंगे? ऐसा क्यों? एक तरफ सहारा की अरबों खरबों की संपत्ति पड़ी हुई है, और एक तरफ कह रहे हैं कि हम जमा धन देंगे, और वो भी कई किस्तों में देंगे। 10,000, ठीक है, मान लीजिए कि हम 10 बॉन्ड अप्लाई किए, मेरा 70 बॉन्ड रिजेक्ट हो गया, 80 के 70 रिजेक्ट हो गया, 10 बॉन्ड मेरा पास हुआ। क्या उस 10 बॉन्ड का भी पैसा जिस परिस्थिति में दिया जा रहा है, हम आने वाले 4-5 साल 10 साल तक ले पाएंगे? 10,000, 5,000, ये क्या खिलौना बना कर रख दिए हैं? क्या इससे अराजकता नहीं फैलेगा? जब उनके पास में इतनी सारी संपत्ति है, इतना सारा ये है, तो क्यों नहीं दिया जा सकता सबका पैसा एक साथ में? साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात जो मेरे दिल में आती है सर, वो आज हम शेयर कर रहे हैं कि इस देश में कोरोना के बाद इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए एक आर्थिक पैकेज का घोषणा किया गया। वो अमाउंट था 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ सर, 20 लाख करोड़ रुपए इंडस्ट्री को बचाने के लिए अगर पैकेज के रूप में सरकार दे सकती है, तो जिस सहारा समूह में लगभग 40 से 50 करोड़ लोग, इंडियन सिटीजन, फंसे हुए हैं, क्या उनके लिए सरकार 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज नहीं दे सकती है? कि जनता कहाँ की है? और एक तरफ उनकी उतनी संपत्ति खड़ी है, 25,000 करोड़ रुपए उनका लिक्विड के रूप में वहां है, बाकी उनका एमडी वैली है, बरसोवा का जमीन है, वसई का जमीन है, हर शहर में उनका जमीन है, सहारा शहर है, सहारा हॉस्पिटल है, सबको बेच के वसूल लेते। आम पब्लिक को तो रिलीफ मिल जाता, लेकिन एक व्यक्ति को बचाने के लिए इतने लोगों को सूली पर चढ़ा देना, ये कहां से जायज है सर? कहीं से जायज नहीं है। अगर इतना बड़ा पैकेज इस देश में दिया जा सकता है, तो आम पब्लिक के लिए भी 2 लाख का 2.5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया जा सकता है। ये करना चाहिए था। एक मेरी मांग है। दूसरी बात, कि जो पोर्टल लाया गया उसमें इतनी खामियां हैं कि लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा कि आखिर हमारा अप्रूवल कैसे होगा, जब ऑलरेडी आप सीधे सीधे उसमें सर्टिफिकेट का स्कैन करा के ले लिए। तो हमारा अगर अकाउंट नंबर लिखने में भी अगर गलती होता है, या कोई भी त्रुटि हमको लिखने में वहां होता है, भरने में, तो क्या अंतर पड़ता है? ऑलरेडी तो आप पूरा का पूरा बॉन्ड का स्कैन करा के आप ले लिए, आप उससे सुधार सकते थे। तो इसको सरकार को देखना चाहिए था। और मेरी मांग यही है कि सहारा ने एक बार गलती नहीं किया है, अनजाने में नहीं किया है, जानबूझ कर किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2012 में नहीं माना, पैसा भुगतान ना करके कन्वर्जन करवा दिया बैंक डेट में जाकर के। उसके अनेकों प्रमाण हमारे पास है, या हम लोगों के पास है, जितना प्रमाण चाहिए उतना दे देंगे। और वही, और तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात सर, और इसको नोट किया जाए, मार्च 2022 में जब दिल्ली हाईकोर्ट ने इनके काम पे रोक लगा दिया कि आप कोई नया पैसा नहीं मार्केट से कलेक्शन कर सकते हैं, शायद आप लोगों के संज्ञान में हो या ना हो, लेकिन हम लोग पूरा प्रमाण के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं कि उसके बाद भी सादा कागज में ये लोग पैसा वसूलने का काम आज भी कर रहे हैं, आज भी ले रहे हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं। रिन्यूअल कलेक्शन या अन्य तरह के पैसा आज भी लोग सादा कागज पे ले रहे हैं।
तो इस देश के कानून का मजाक, कोर्ट का अवहेलना जितना सहारा ने किया, जितना सुब्रत राय ने इस कानून का बलात्कार किया, इस देश में किसी ने भी नहीं किया सर, किसी ने भी नहीं किया। ये एक तरफ राष्ट्रवाद का चोला पहनते हैं और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को खोखला करने में लगे हुए हैं। ये 3 लाख करोड़ रुपया का स्कीम तो सीधा सीधा नजर आ रहा, इसके आड़ में कितना सारा स्कीम कर गए हैं। इसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए, और इंक्वायरी तो खैर जब हो तब हो। इस देश की वर्तमान गवर्नमेंट को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और इस देश के इतने जमाकर्ताओं को रिलीफ देने के लिए इमीडिएट पैकेज दे करके सबका भुगतान करा देना चाहिए, और पूरा संपत्ति इनका सीज करके और कानून के दायरे में जो भी पनिशमेंट बनता है इनको जरूर मिलना चाहिए। ये मेरा कहना है सर। धन्यवाद।